स्वामी से मिलना, वहीं राधा स्वामी से मिलना। हुआ मन आज मगना, हुआ मन आज मगना। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश रहना, पराए देश रहना। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। दीन दिल गुरु संग है प्रेमी जन के। दिन दिल गुरु संग है प्रेमी जन के। बात भक्ति की रीति दैव, भक्ति की दैवता करत गुरु सेवा और करत गुरु सेवा और सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। चित धर सतसंग बचना, चरण गुरु हृदय में नित ध्यान। चित धर सतसंग बचना, चरण गुरु हृदय में नित ध्यान। शब्द धुन से रहित को जो, शब्द धुन से चित को जो निरख गुरु लीला। मोस क्या निरख गुरु लीला, मोस क्या। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। हुआ निश्चय मन रे बिना गुरु सब ही खा। हुआ निश्चय मन रे बिना गुरु सब ही खा। प्रीत जो गुरु चरणन लावे, प्रीत जो गुरु चरणन लावे। साध संग में जो चित बसा, साध संग में जो चित बसा। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। सुरतिया मेल करत गुरु प्रेमी जन के साथ। वही जन में हर गुरु पावे, बचावे काल करम का। वही जन
में सूरत सज समा सुरतिया मेल करत गुरु प्रेम जन सा सुरतिया मेल करत गुरु प्रेम जन के सा शरण राधा स्वामी दे दासतपुर जावे सा शरण राधा स्वामी दे दासतपुर जावे सा शरण राधा स्वामी शरण राधा हृदय दासतपुर जावे वे सतपुर जावे ऐसा सुरतिया मेल करत गुरु प्रेम जन सा सुरतिया मेल करत गुरु प्रेम जन के सा सुरतिया दीन हुई लख राधा स्वामी दया पार सुरतिया दीन हुई लख राधा स्वामी दया पार जगत भाव में रही परमाते जगत भाव में रही परमाते धर्मन में अहंकार धर्मन अहंकार भला धर्मन अहंकार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी दया पार सुरतिया होए मान बढ़ाई भोग वासना मान बढ़ाई भोग वासना याहि कारण कर कार याहि कारण कर का देखो याहि कारण कर कार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी अपार सुरतिया दीन हुई परमारथ के सुध नहीं लाते परमारथ के सुध नहीं लाते गुरु भक्तन संग किया न प्यार गुरु भक्तन संग किया न प्यारे गुरु भक्तन संग किया न प्यार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी पार सुरतिया होए निंदा कर कर पाप बढ़ाते निंदा कर कर पाप बढ़ाते मन के छोड़त नहीं कार मन के छोड़त नहीं बेकार भला मन के छोड़त नहीं बेकार सुरतिया दे हुए लख राधा स्वामी पार सुरतिया हुई अवसर पाए मिले सतगुरु से अवसर पाए मिली सतगुरु से हाँ अवसर पाए मिले सतगुरु से वचन सुनाए गुरु ने सार वचन सुनाए गुरु ने सार मोहे वचन सुनाए गुरु ने सार सुरतिया दे होए
लख राधा स्वामी दया अपार सुरतिया दीन हुई। जन्म मरण नरकन के दुख सुख जन्म मरण नरकन के दुख सुख गुरु ने दर्शाए कर प्यार। गुरु ने दर्शाए कर प्यार प्यारे गुरु ने दर्शाए कर प्यार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी दया अपार सुरतिया दीन हुई। तुच्छ देख इंद्रन के भोगा तुच्छ देख इंद्रन के भोगा झूठा लागा जगत असार। झूठा लागा जगत असार मोहे झूठा लागा जगत असार सुरतिया दे होए देन चेत होए पड़े गुरु चरना देन चेत होए पड़े गुरु चरना देन चेत होए पड़ी गुरु चरना में हर करे सतगुरु दातार में हर करे सतगुरु दातार भला में हर करे सतगुरु दातार स्वामी में हर करे सतगुरु दातार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी दया अपार सुरतिया दीन होए। भेद जनाय कराया सतसंग भेद जनाय कराया सतसंग सुरत लगे अब उनकी लार। सुरत लगे अब उनकी लार देखो सुरत लगे अब उनकी लार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी दया अपार सुरतिया दे होए। चरण शरण गुरु ही धारे चरण शरण गुरु ही धारे राधा स्वामी में हर्ष के नार। राधा स्वामी में हर्ष पार प्यारे राधा स्वामी में हर्ष पार पिता राधा स्वामी में हर्ष पार सुरतिया दे होए लख राधा स्वामी दया अपार सुरतिया देन होए। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो पार। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो गुरु भेद ने बताया सुरत शब्द मार्ग रौधार। गुरु भेद ने बताया सुरत शब्द मार्ग रौधार। सत्संग करो वचन चेत धारो सत्संग करो वचन चेत धारो मन इंद्र न को झार मन इंद्र न को सुरतिया सोच अब किस वेद उतरो सुरतिया सोच अब किस वेद उतरो गुरु पर तीत प्रीत ही कर
पहुँची गुरु दरबार, भला देखो पहुँची गुरु दरबार। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो, बचन सुनत मन बाढ़ा संशय भरम निकार। बचन सुनत मन बाढ़ा संशय भरम निकार। भेद पाय अभ्यास करो नेत, भेद पाय अभ्यास करो नेत। तन मन गुरु पर भला देखो, तन मन गुरु पर। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो, सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो। शरण सम्हार चरण पकड़ो, सहज ही होय उद्धार। शरण सम्हार पकड़ो, हाँ शरण सम्हार पकड़ो, सहज ही उद्धार। राधा स्वामी गतिमति अपारा, राधा स्वामी गति अगम अपारा। राधा स्वामी गतिमति अगम अपारा। राधा स्वामी शब्द सार सार, राधा स्वामी शब्द सार का सार। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो, सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो। यह निज घर बड़ भागी पावे, सबसे होय प्यार। यह निज घर बड़ भागी पावे, सबसे होय प्यार। मुझ गरीब के खूब सुधारे, मुझ गरीब के खूब सुधारे। राधा स्वामी परम पुरुष अवतार, राधा स्वामी परम पुरुष दाता प्यारे। राधा स्वामी परम पुरुष दाता। सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो, सुरतिया सोच करत अब किस वेद उतरो। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वो कहते हैं कि लौ मात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिसकी महिमा वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। ये फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर नित्य सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं
और सद्गुरु वक्त से प्रीत करते हैं, उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। वचन 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है, दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका आकाज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं है। वचन 161। फायदा अंतर के सुनने और मानने से होता है, बाहर के कहने और सुनने वालों के वचन में असर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पंडित और भेक पोथियां पढ़ाते और सुनाते हैं, पर जरा भी असर उनके दिल में नहीं दिखता। वचन 162। जब तक सद्गुरु की दया न होगी तब तक जीव को निश्चय नहीं आवेगा, और जिसको सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत है उसी को दया पात्र समझना चाहिए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और कुटुंबियों को सद्गुरु के चरणों में निश्चय आ जावे। ये चाह तो बुरी नहीं है, पर इतना समझना चाहिए कि जब तक सद्गुरु दया दृष्टि न फरमावेंगे तब तक प्रीत और प्रतीत आनी मुश्किल है। ये बात सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वे चाहेंगे एक क्षण में प्रीत और प्रतीत बख्श देंगे और संसार के जाल से निकाल लेवेंगे। वचन 163। संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और सूरता आ जाती है, क्योंकि वो पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कारजमात बरतता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है, जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद्रोज की है, इसी तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। वचन 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का ये हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसके मुआफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 165। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है, कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको न माने, इस वास्ते जब तक सद्गुरु पूरे न मिले जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सद्गुरु है, ये उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता है। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 48वां। आगरा 16 नवंबर 1938। परमार्थ में जल्दबाजी नहीं हो सकती। जब तक मन और माया के खिलाफ न झड़ जाएं और कोमलता न आ जाए, सूरत को जबरदस्ती चढ़ाने में हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार देखेंगे वैसे ही सूरत को खींचने और चढ़ाने की मौज फरमावेंगे, इसलिए मौज से मुआफकत करनी चाहिए। बहुत सत्संगी ये कहते हैं कि क्यों नहीं मन और माया को हटाकर और मोड़कर सूरत चढ़ा दी जाती, और क्यों ऐसी ढील दी जाती है।
वो चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल जल्द उनकी सूरत को खींचकर अपने चरणों का रस बख्शें। ये चाह तो बुरी नहीं है, ठीक है, मगर इतना समझना चाहिए कि वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ेंगे। दयालुता के अंग से मतलब ये है कि वही काम करेंगे जिसमें इसका बेहतरीन फायदा हो। ऐसा काम वो कभी नहीं करेंगे जिससे असली कार्रवाई में हर्ज और नुकसान हो, और वो असली कार्रवाई ये है कि सूरत बाहोश खिंचकर जाए और अपने अंशी शब्द रूप मालिक में समाए। यही उनकी मौज है। वो काल को भी हटा सकते हैं और माया का मुख भी मोड़ सकते हैं, मगर जबरदस्ती करने से असली मतलब बरामद नहीं होगा। जैसे जैसे मन और सूरत जागते जावेंगे उसी कदर चढ़ाई होगी। इस मामले में जल्दी नहीं हो सकती। काल की रीत अलग है और दयाल की रीत अलग है। काल मारता है और मालिक दयाल मारते नहीं बल्कि जलाते हैं। वैसे मन व माया के निस्बत लफ्ज मारने का ही इस्तेमाल किया गया है कि वो उनको मारकर अपनी सूरत को ले जावेंगे, मगर दर हकीकत वो जीवन प्रदान करते हैं। मारने का काम काल का है। काल मृत्यु से आहार लेता है। पहले तो आहार तैयार होता है और तब काल की धार तन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे तन बिगड़ता जाता है और मृत्यु हो जाती है। वो जबरदस्ती मन और सूरत को तन में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है और मृत्यु के घाट पर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है। असल में मारने का अधिकार उसी को है और वही मार सकता है जो मारकर फिर जला भी सके। काल जीव के साथ अन्याय करता है, दयाल अन्याय नहीं करते हैं। वो मन और माया को उतने ही अंग में मारेंगे जितने अंग में कि वो जलाए जा सकते हैं। जहां तक तन का देश है वहां तक तन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक मन का देश है वहां तक मन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक ये जा सकते हैं वहां तक बगैर इनको साथ लिए हुए सूरत अकेली और बाहोश नहीं जा सकती। तन और मन की स्थूलता, मलिनता और चंचलता को नाश करना मन और माया का मारना है। ऊंचे घाट के मन को और सूरत को जगाना और इस काबिल बनाना कि वो वहां ठहर सकें, जिलाना है। जिस कदर मन और सूरत जागते जावेंगे उसी कदर खिंचाव और चढ़ाई होगी। जो लोग सत्संग और अभ्यास करते हैं उनका जरा जरा खिंचाव और सिमटाव तो गौण अंग में होता ही रहता है, मगर उसकी खबर नहीं पड़ती। जब मुख्य अंग में मन और सूरत जागकर तीसरे तिल की सूली पर चढ़कर जिंदा रह सकेंगे, यानी वहां ठहरने के काबिल हो जावेंगे, तब मुख्य अंग में वहां चढ़ाई होगी और नीचे के मन व माया का मर्दन हो जाएगा। वक्त से पहले जल्दबाजी करके सूरत को खींचने और चढ़ा देने में बहुत हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। अगर मन नहीं जागा है और उसको ऊंचे घाट पर ठहरने की आदत नहीं है, तो जो ही सूरत जरा खींची जावेगी कि इस कदर तन और मन अकुलावेंगे और बेचैन होंगे कि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। या तो बेहोश हो जावेगा या कोई भारी बीमारी लग जावेगी। ऊपर के घाट का रस पाकर उसमें मस्ताना वार होकर पड़ा रहेगा और आगे की तरक्की बंद हो जावेगी या इकरंगी कार्रवाई हो जावेगी, मजूब किसी हालत हो जावेगी। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में हर्ज वाक़ होगा। एतदाल यानी संभाव नहीं रख सकेगा।
उछला चाल कार्रवाई करने लगेगा। जैसे ख्वाब और स्वप्न में बेसिलसिले चीजें सामने आती हैं कि एक कहीं का टुकड़ा और एक कहीं का टुकड़ा, उस तरह बेसिलसिले और उटपटांग कार्रवाई होगी। सूरत को खींचा गया मगर मन नहीं खिंचा, तो जो ही सूरत खिंची कि फौरन गिर जाएगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये कि इस मामले में फिजूल की जल्दबाजी और घबराहट नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल जैसा इसका अधिकार देखेंगे और इसके हक में मुनासिब समझेंगे, वैसे ही सूरत को खींचने व चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। जो जीव उनकी शरण में आए हैं, उनकी स्वार्थ में भी खास तौर से संभाल और रक्षा फरमावेंगे। जहां तक मुमकिन होगा कर्मों के कटने में और उससे जो तकलीफ होती है उसमें बहुत सहूलियत करेंगे। मन की मलिनता और चित्त की चंचलता, यही दो औजार काल के पास हैं जिनसे वो जीवों को अपने अपने कर्मानुसार तकलीफ देता है और परमार्थ से हटाए रखता है। जिस कदर नीचे घाट पर है उसी कदर मलिनता और चंचलता ज्यादा है, ऊंचे घाट पर कम है। राधा स्वामी दयाल अपनी चैतन्य शक्ति से और प्रेम के आकर्षण से जिस कदर हो सकेगा मन और सूरत को ऊंचे घाट की तरफ खींचेंगे और खींचे रखेंगे कि जिससे कर्मों के वेग में कमी होगी। काल के तीर तो आवेंगे मगर उतने वेग से नहीं, और उनका असर भी कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं व्यापेगा। दुख तकलीफ तो आई मगर ऊंचे घाट पर मन और सूरत के रहने से व्यापी नहीं। इस तरह की दया राधा स्वामी दयाल फरमावेंगे और जल्द कर्मों की सफाई करेंगे। इस बात के लिए व्याकुलता और अकुलाहट होना कि हमारे मन और सूरत जागे और कर्मों की सफाई हो, दुरुस्त और मुनासिब है। इससे परमार्थी चाल चलेगी। इसके लिए मालिक से पुकार और प्रार्थना करनी चाहिए और मालिक के दरवाजे पर हाजिरी देनी चाहिए। ये विरह है, इससे वज्र कपाट खुलेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। इस विरह और चाह को पालना चाहिए और वो सिर्फ सत्संग में ही पल सकती है। जब बाहर के सत्संग का डौल बने तब वो करना चाहिए, और अंतर का सत्संग तो रोज नियम और शौक से करना चाहिए। और अलावा उस वक्त के जबकि सुमिरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ किया जाता है, और वक्त में भी चाहिए कि मन और सूरत को ऊंचे घाट पर यानी तीसरे तिल पर सिमटाए रखें। यही हर वक्त की मालिक के दरवाजे की हाजिरी देना है। इससे मन की मलिनता और चित्त की चंचलता कम होगी और धीरज आवेगा, जिससे एतदाल रख सकेगा और परमार्थी तरक्की जारी रहेगी। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वे हरदम तेरी दया विचारें, निस्दिन रक्षा करें संहार। हंगता ममता भूल और भरमा, मन के निकारें सभी विकार। जो असली प्रेरक और करता धरता है यानी मौज, उसको भूल जाना और अपने को करता धरता मानना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसको भी मैंने किया, उसको भी मैंने किया, ये हंगता है। हंगता से ममता पैदा होती है। ये चीज मेरी, वो चीज मेरी, ये अपन पौ, यहां की चीजों में होना ममता है। जीव भूल गया है कि मैं सुरत रूप हूं और शब्द रूप जो मालिक है उसकी अंश हूं। इस भूल से भ्रम पैदा हुआ है। सुख और रस तो सुरत की शक्ति में है, मगर ये यहां की वस्तु और पदार्थों में
जो नाशमान है, सुख और रस ढूंढता है। मालिक को भूल गया और संसार व संसार की वस्तुओं के कदर और महिमा चित्त में समा गई। ये भ्रम है। जब तक इसकी निगाह में दुनिया की तरफ से बेकदरी न पैदा हो, ये भूल और भ्रम नहीं जा सकते। दुनिया की कदर मन से निकालनी होगी, सो वो जुबानी बोलने से नहीं निकल जाएगी। जब अंतर में ये तजुर्बा होगा कि न मैं कुछ करता हूं और न कर सकता हूं, सबकी करता धरता मौज है, अगर अंतर से धार आई तो किसी काम को किया, और अगर वो न आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब दुनिया की कदर और महिमा दिल में से निकलेगी और मालिक के चरणों की आशा पैदा होगी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे वे कल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरकाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी।
साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारों चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जैसे कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अदीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर त्याक्ष तुम दर इति विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईं देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ